राजस्थान पॉलिटी से संबंधित हम आज की कुछ PYQ क्वेश्चन देखेंगे। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। राजस्थान के वे राज्यपाल कौन थे जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था? तो अंशुमान सिंह और सुखदेव प्रसाद, दरबारा सिंह और निर्मल चंद जैन, जोगिंदर सिंह और बलीराम भगत, मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल। तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हो क्या आपको पता हो इसका उत्तर। तो इसका सही आंसर है मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल। मदन लाल खुराना और श्रीमती प्रतिभा पाटिल दोनों ने राजस्थान के राज्यपाल पद से अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व त्यागपत्र दिया था। तो अब हम इसकी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। मदन लाल खुराना ने 2004 में अपने पद से इस्तीफा दिया था और विशेष तथ्य मतलब दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, SK सिंह और प्रभा राव ऐसे राज्यपाल थे जिनका निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? तो अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 161। तो इसका आप कमेंट में उत्तर दे सकते हो दोस्तों क्या रहने वाला है। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। तो हम एक बार विस्तार से इसकी चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल राज्य के लिए एक महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है जो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। तो दोस्तों विधि अधिकारी होता है, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता, है ना। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद धारण करता है। और अनुच्छेद 161 राज्यपाल की समाधान शक्तियों से संबंधित है। बढ़ता अगले क्वेश्चन की ओर। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने दोस्तों तक पहुँचाओ तो जिससे उनको भी फायदा मिलेगा। राजस्थान के वे मुख्यमंत्री कौन हैं जिन्होंने प्रथम बार राजस्थान विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया था? तो हरिदेव जोशी, टीकाराम पालीवाल, जय नारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया। तो आप कमेंट में बता सकते हो और इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास ने प्रथम बार राजस्थान विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया था। तो इसका हम विस्तृत चर्चा कर लेते हैं एक बारी। तो राजस्थान विधानसभा में प्रथम बार बजट जय नारायण व्यास ने प्रस्तुत किया था और मोहनलाल सुखाड़िया ने मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये भी याद रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य वर्तमान प्रावधानों के अनुसार है? तो 4 सदस्य, 5 सदस्य, 2 सदस्य या 3 सदस्य। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 2 सदस्य। तो मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। तो एक बार हम इसकी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के लागू होने के बाद में आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। RPSC यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। तो आप अपना जवाब कमेंट में बता सकते हो और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो इसका सही आंसर है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु।
संविधान के अनुसार आरपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है। तो हम इसका एक बार विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। कार्यकाल आरपीएससी के सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर बने रहते हैं। मुख्यालय स्थानांतरण तो पी सत्यनारायण राव समिति 1958 की सिफारिश पर आरपीएससी के कार्यालय को जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया है। तो आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों, जयपुर से अजमेर स्थानांतरित मतलब कौन सी समिति द्वारा किया गया था? तो पी सत्यनारायण राव समिति है। तो 1958 की सिफारिश पर इसे जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया था। और इसकी स्थापना आरपीएससी की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष एस के घोष। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। किस समिति की सिफारिश पर आरपीएससी का मुख्यालय जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया? तो अभी हमने पढ़ा था दोस्तों। तो अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, प्रशासनिक सुधार समिति, पी सत्यनारायण राव समिति। तो इसका सही उत्तर दोस्तों पी सत्यनारायण राव समिति, अभी हमने पढ़ा था। सत्यनारायण राव समिति 1958 की सिफारिश पर आरपीएससी का कार्यकाल कार्यालय जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया था। तो और इसकी स्थापना पूछ ले दोस्तों, तो इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी और प्रथम अध्यक्ष है एस के घोष। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के समय राजस्थान में काम चलाऊ सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो ए भैरव सिंह शेखावत, जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखड़िया, टीकाराम पालीवाल। तो आप इसका जवाब कमेंट में बता सकते हो क्या उत्तर हो सकता है। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर है टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल की काम चलाऊ सरकार के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री भी है। तो दोस्तों एक बार फिर से टीकाराम पालीवाल जो राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री भी है। याद रखना दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन की ओर। राज्य निर्वाचन आयोग SEC राजस्थान का गठन किस वर्ष और महीने में हुआ था? जुलाई 1994, जनवरी 1995, जून 1993, अप्रैल 1994। तो इसका सही आंसर आप कमेंट में बता सकते हो दोस्तों, और क्या हो सकता है। और वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग SEC राजस्थान का गठन किस वर्ष और महीने में हुआ था? तो जुलाई 1994, जनवरी 1995, जून 1993, अप्रैल 1994। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जुलाई 1994। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत जुलाई 1994 में किया गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 243 के अंदर, अनुच्छेद 243 ख के अंदर, अनुच्छेद 243 ग के अंदर, अनुच्छेद 243 घ के अंदर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 243 ख। अनुच्छेद 243 ख या फिर बी ग्राम सभा की परिभाषा और गठन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। हमारा लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किन दो
जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू है। तो कोटा और उदयपुर, जयपुर और जोधपुर, अलवर और भरतपुर, अजमेर और बीकानेर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जयपुर और जोधपुर। राजस्थान के जयपुर और जोधपुर जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था विद्यमान है। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन पूरे होते हैं। और परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और उसका निष्कासन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है। कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक और या फिर बहुमत तक रहता है। और इसका मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, उसको हटाना राष्ट्रपति द्वारा। और जो इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की, जो भी पहले हो जाए, है ना। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष राज्यपाल द्वारा तो नियुक्ति होती है, इसको हटाना और निष्कासित करना राष्ट्रपति के हाथ में होता है। और इसका कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। और मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है और इसको हटाना और जो भी है मुख्यमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है और इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। तो आज के हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और राजस्थान पॉलिटी के ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए आप कमेंट कर सकते हो और वीडियो को पॉज करके आप उत्तर देने की कोशिश करना। तो धन्यवाद।